ठीक है गट्टू, तू जीत गया। अपनी जान जोखिम में मत डाल। चल मेरे साथ, हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। 2 दिन का कठिन सफर तय करने के बाद वे दोनों उस मायावी जंगल की सीमाओं के भीतर दाखिल हुए। वहाँ की हवा में ही एक अजीब सा खौफ था। तभी अचानक उनके सामने रास्ता रोककर एक भयानक डायन आ खड़ी हुई। रुक जाओ, इस जादुई वन में कदम रखना आग से खेलने जैसा है। मैं यहाँ की रक्षक हूँ। आगे वही बढ़ेगा जिसके पास हिम्मत भी हो और दिमाग भी। हे मायावी वन की स्वामिनी, हम पर दया करें। हम किसी बुरी नीयत से यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। हमारा अमर सरोवर तक पहुँचना बहुत जरूरी है। कृपा करके हमें रास्ता दे दीजिए। रास्ता इतना सुलभ नहीं है इंसान। तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा। अगर जीत गए तो द्वार खुल जाएगा, लेकिन एक भी गलती हुई तो मेरा जहर तुम्हें पल भर में राख बना दे। बोलो, क्या मौत मंजूर है? हमें आपकी शर्त स्वीकार है। आप अपना सवाल पूछिए। तो बताओ, वो कौन सी चीज है जो सुबह होने पर 4 पैरों पर चलती है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम होते ही 3 पैरों का सहारा लेती? इसका जवाब है इंसान। बचपन में वो घुटनों के बल चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी का सहारा लेकर 3 पैरों पर। किस्मत अच्छी थी जो बच गए। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। वो क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता जाता है हमें उतना ही कम दिखाई देने लगता है? वो रोशनी का दुश्मन है और डर का साथी। देवी, ये तो बहुत सरल है। इसका जवाब है अंधेरा। क्योंकि जब अंधेरा छा जाता है तो सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। तो जवाब सही दिए, पर अब बच नहीं पाओगे। बताओ, वो क्या है जो धूप में साथ चलती है पर अंधेरे में गायब हो जाती है? उसे कोई छू नहीं सकता। बिरजू बुरी तरह उलझ गया। उसे लगा शायद इसका जवाब पैसा है या फिर बीतता हुआ वक्त। वो गलत जवाब देने ही वाला था कि तभी गट्टू बोला, अरे भैया, इतना मत सोचिए। इसका जवाब तो हमारे साथ ही चलता है। वो है हमारी परछाई। कमाल है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अनोखी है। एक के पास साफ दिल है और दूसरे के पास तेज दिमाग। जाओ, मैंने मार्ग प्रशस्त कर दिया है, पर सावधान, आगे पिशाचनी का माया जाल है। वो तुम्हारे मन के डर और कमजोरियों से खेले। फूक फूक कर कदम रखना। आपका बहुत आभार देवी। हम आपकी सलाह हमेशा याद रखेंगे। इतना कहकर डायन वहाँ से गायब हो। बिरजू और गट्टू आगे बढ़े। रास्ता बहुत कठिन था। चलते चलते अचानक उनके पैर भारी होने लगे। गट्टू, अब और नहीं चला जा रहा। रुक जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पैरों में भारी पत्थर बांध दिए हो। भैया, हार मत मानिए। ये असली थकान नहीं, बल्कि इस मायावी जंगल का जादू है। वो आपके मन को कमजोर कर रहा है ताकि आप यहीं रुक जाएं और हमेशा के लिए इसी जंगल का हिस्सा बन जाएं। नहीं गट्टू, अब बस मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। लगता है मैं राधा को ठीक नहीं कर पाऊंगा। काली परछाइयां बिरजू को अपनी चपेट में ले रही थी। बेसाए उसके कानों में जहर घोलने लगे। सो जाओ बिरजू, तुम बहुत थक चुके हो। बस अपनी आंखें मूंद लो और आराम करो। भैया, आंखें मत बंद करना। अगर आप सो गए तो ये आपकी आखिरी नींद होगी। याद कीजिए भाभी को, जो आपके इंतजार में बैठी हैं। उस जड़ी बूटी के बिना सब बर्बाद हो जाएगा। पर शरीर जवाब दे रहा है गट्टू। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे से मुझे खींच रहा हो। भैया, ये सब धोखा है। दायन आपके डर से खेल रही है। उठिए और मेरा हाथ थाम लीजिए। आपको चलना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो। मैं हार गया तो राधा का क्या होगा? ये काली शक्तियाँ मेरा रास्ता रोक सकती, पर मेरा हौसला नहीं। शाबाश भैया, बस थोड़ा और। अपने मन को साफ रखिए। ये काली छाया अपने आप गायब हो जाएगी। चलो गट्टू, जब तक सांसें चल रही हैं मैं कदम बढ़ाता रहूंगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बिरजू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वे काली परछाइयां उसके कानों के पास बर्फीली हवा की तरह कुछ बुदबुदाने लगी। बिरजू, ये दर्द क्यों सह रहे हो? देखो, तुम्हारे पैरों से खून बह रहा है। किसके लिए जान दे रहे हो? उस राधा के लिए जिसका बुरा वक्त कभी खत्म ही नहीं होता। नहीं, चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे कोई लालच नहीं चाहिए। भैया, क्या हुआ? आप थम क्यों गए? हम मंजिल के एकदम पास हैं। हिम्मत रखिए। गट्टू, मुझे अजीब आवाजें आ रही हैं। कोई औरत मेरे कान में बोल रही है। वो मुझे राजा बनाने का लालच दे रही है। मुझे डर लग रहा है। शांत हो जाइए भैया, यहाँ कोई नहीं है। ये पिशाचनी का आवाज वाला जादू है। वो आपके दिमाग को भटका रही है।
उसकी बातों को अनसुना कर दीजिए। कैसे अनसुना करूं गट्टू? उसकी आवाज दिमाग को चीर रही है। वो कह रही है कि राधा को छोड़ दो, गरीबी को भूल जाओ। वो मुझसे शादी करना चाहती है। वो मुझे अपनी गिरफ्त में ले रही है गट्टू। देख बिरजू, ये गधा कितना शातिर है, तुझे सच से रोक रहा है। इसे बता क्यों नहीं देता कि इसकी जान उस साधु की उधारी है। सच बोल और आजाद हो जा। गट्टू, वो फिर से सच उगरवाने को कह रही है। मुझे डर है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ उल्टा सुल्टा निकल ना जाए। मुझे बचा लो गट्टू। भैया, मेरी आंखों में देखिए, जब आप कमजोर पड़ते हैं तभी वह आप पर हावी होती है। हिम्मत मत हारिए। नहीं, मेरी राधा से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। बिरजू को टूटता देख गट्टू का सब्र खत्म हो गया। उसे अब गुस्सा आ रहा। बहुत हुआ छिपकर वार करना। ऐ दुष्ट चुड़ैल, सामने आ। हवाओं में छिपकर क्या कायरों की तरह वार कर रही है? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात कर। एक मामूली जानवर की इतनी हिम्मत? तुझे और तेरे बिरजू भैया की जान प्यारी नहीं है क्या? मैं चाहूँ तो पल भर में तुम दोनों का काम तमाम कर दूं। मुझे डराने की भूल मत कर। तुझे पता है मेरे पास जादुई ताकत है। अगर मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो तेरा यह काला जंगल राख हो जाएगा। मैं यहाँ लड़ने नहीं, अपने भैया की मदद करने आया हूँ। ताकत तो है तेरे पास, पर क्या तू उन्हें अपने बिरजू पर चलाएगा? देख, ये डर से कैसे कांप रहा है। ओ बिरजू, क्या मैं इसे इसकी मौत का सच बता दूं? क्या इसे बता दूं कि ये मर चुका था और... नहीं, रुक जा, चुप हो जा। बिरजू जानता था कि अगर सच सामने आया तो गट्टू पत्थर बन जाएगा। उसने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया। डायन, तुझे शिकार चाहिए ना? ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूँ। मुझे बस इतना वक्त दे कि मैं अमर सरोवर का जल अपनी पत्नी तक पहुँचा सकूँ। उसके ठीक होते ही मैं खुद तेरे पास लौट आऊंगा। तब तू मुझे मार देना। नहीं भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अभी इस चुड़ैल का अंत कर दूंगा। नहीं गट्टू, ये मेरा फैसला है। इंसानों की जुबान का कोई भरोसा नहीं। क्या सबूत है कि तू वापस आएगा? मैं अपनी पत्नी राधा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं जरूर लौटूं। बस मुझे उसे बचाने का एक मौका दे दो। ठीक है, राधा की कसम खाई है तो तू आएगा। जा, भर ले जल। पर याद रखना, अगर मुकरा तो तेरी पत्नी और ये गधा दोनों तड़प तड़प कर मरेंगे। मैं यहीं खड़ी तेरा इंतजार कर रही हूँ। वे दोनों आगे बढ़े और आखिर में उस चमकते हुए अमर सरोवर के सामने जा पहुंचे। गट्टू देखो, वो रहा जादुई अमर सरोवर और उसके बीच वो पौधा। पर भाई, मुझे तैरना नहीं आता। राधा को बचाने के लिए वो पौधा और इस सरोवर का जल बहुत जरूरी है। क्या तुम जाकर उसे ला सकते हो? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया, मैं अभी गया और उसे लेकर आया। जैसे ही गट्टू ने अमर सरोवर के शीतल जल में कदम रखा, एक चमत्कार हो गया। वो पानी मामूली नहीं था, बल्कि भूली हुई यादों को जगाने वाला अमृत था। पानी की बूंदें शरीर को छूते ही गट्टू के दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह चमक उठी। ये क्या दिख रहा है मुझे? भैया, आप उसे झूठ कह रहे थे। राधा भाभी बीमार नहीं है। मुझे सब याद आ गया। उस रात धनी राम साहूकार अपने गुंडों के साथ आया था। वो आपको मारने वाला था, पर मैंने उन्हें घर से दूर जंगल में खींच लिया। उन्होंने मुझे तब तक मारा जब तक मेरी जान नहीं निकल गई। भैया, मैं तो मर चुका था, फिर मैं यहाँ जिंदा कैसे हूँ? बिरजू की होश उड़ गए। उसे साधु बाबा की बात याद आई कि अगर गट्टू को सच पता चला तो वो पत्थर का बन जाएगा। नहीं गट्टू, ये सब झूठ है। वो चुड़ैल का जादू है जो तुम्हें डरा रहा है। तुम मरे नहीं थे, बस बेहोश हुए थे। मेरी बात मानो, जल्दी से जड़ी बूटी तोड़ो और बाहर आओ। मेरी आंखों में देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं भैया, ये कोई धोखा नहीं है। अमर सरोवर का पवित्र जल कभी झूठ नहीं बोलता। मैं मर चुका था। आपने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे ये नया जीवन दिया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा शरीर इतना भारी क्यों होता जा रहा है। गट्टू के पैर धीरे धीरे सख्त होने लगे। सच का सामना होते ही साधु का वो शाप असर दिखाने लगा था। देखते ही देखते गट्टू का शरीर पत्थर में तब्दील होने लगा। गट्टू, ऐसा मत कहो। मेरी बात सुनो, पत्थर मत बनो। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। वापस आ जाओ गट्टू। भैया, रोइए मत। मैंने आपकी जान बचाई और आपने मुझे 7 दिन की जिंदगी दी। अब मुझे समझ आया कि आपने उस डायन से क्या वादा किया है। आप मेरे लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करेंगे। जल्दी से ये जल भरिए और भाभी माँ के पास जाइए। देखते ही देखते बिरजू की आंखों के सामने उसका प्यारा फरिश्ता गट्टू हमेशा के लिए एक बेजान पत्थर की मूर्त बन गया। नहीं गट्टू, तू मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने तुझे बचाने के लिए अपनी मौत का सौदा किया था, पर तू तो पत्थर बन गया। अब मैं घर जाकर राधा को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान,
ये कैसी परीक्षा है? बिरजू हार मान चुका था। तालाब के किनारे बहुत देर तक रोने के बाद वो रोते हुए वापस मुड़ने लगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे बिरजू भैया, इतनी जल्दी हार मान ली? अपने इस बुद्धू गधे को यही पत्थर बना छोड़ के जाओगे क्या? बिरजू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पत्थर की मूरत गायब थी और गट्टू खड़ा मुस्कुरा रहा था। गट्टू, तू ठीक है? तू तो पत्थर बन गया था। कहीं ये फिर से कोई माया तो नहीं? नहीं भैया, ये अमर सरोवर का असली जादू है। साधु की शर्त थी कि सच जानते ही मैं पत्थर बन जाऊंगा, पर आपके निस्वार्थ प्रेम और बलिदान ने उस पत्थर में फिर से जान फूंक दी। अब मैं हमेशा के लिए आजाद हूँ। मेरे प्यारे गट्टू, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब हमें उस डायन के पास भी नहीं जाना होगा। चलो, राधा इंतजार कर रही होगी। आपको पता है बिरजू भैया, वो साधु जो आपको मिले थे, वो कोई महात्मा वतमा नहीं था। वो तो एक राक्षस था जो मुझे जादुई टापू वाली दुनिया से ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आया है बदला लेने। पर अब वो नहीं जानता गट्टू क्या चीज है। क्या बात कर रहा है गट्टू? तो उसने जानबूझ के हमें इस मायावी जंगल में भेजा था ताकि हम उस जंगल से कभी बाहर ही ना निकल पाए। हाँ भैया, चलिए, अब तो मैं जादुई शक्तियों वाला पक्का साथी हूँ। अब गांव चलकर उस लालची साहूकार को मजा चखाते हैं। बिल्कुल, चलो गट्टू। दोनों खुशी खुशी घर पहुँचे। राधा दरवाजे पर खड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। राधा देखो, मैं गट्टू को वापस ले आया। ये अब बिल्कुल ठीक है। आप सही सलामत आ गए। मेरी तो जान में जान आई। पर क्या आपने सुना? गांव में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कैसा? अच्छा भाभी माँ। गट्टू, कल रात साहूकार रामलाल की हवेली में आग लग गई। वो और उसके दोनों पहलवान अंदर ही फंस गए। सुना है वे किसी को डराने की साजिश रच रहे थे और खुद अपनी ही आग में जलकर मर गए। क्या साहूकार और उसके आदमी खत्म हो गए? इसका मतलब अब हमें कोई नहीं सताएगा। हाँ। इसे कहते हैं कर्मों का फल भैया। जो दूसरों का घर जलाते हैं, वो खुद अपनी आग में जल जाते हैं। उनके पापों का घड़ा भर गया था। ईश्वर का शुक्र है, अब हम सब सुकून से रहेंगे। हाँ भाभी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब तो बस खेत में जादू बिखेरेंगे और मजे करेंगे। अगली सुबह जब बिरजू और गट्टू खेत जा रहे तभी अचानक उनके सामने सेठ और कालिया तांत्रिक आ धमका। तो यहाँ छिपा बैठा है। अब बोल, तुझे मेरे जादुई चाल से कौन छुड़ाएगा? तांत्रिक को अंदाजा भी नहीं था कि गट्टू अब जादुई शक्तियों से लैस है। गट्टू चाहे तो उसे चुटकी में राख कर सकता था। सुन रहे हो कल्लू तांत्रिक? पुराने एपिसोड वाली भूल मत करना। अब मैं वो सीधा साधा गट्टू नहीं रहा जो तेरी धमकियों से डर जाए। बहुत बोल लिया, अब तेरा खेल खत्म। तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तांत्रिक गट्टू पर काला जादू फेंकता है, पर गट्टू को खरोच तक नहीं आती। तांत्रिक के होश उड़ जाते। ये क्या अनर्थ है? मेरा मंत्र इस पर बेअसर क्यों हो रहा है? तेरा जादू अब नहीं चलेगा। शरीफ बनकर कह रहा हूँ, यहाँ से भाग जा, वरना मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। तांत्रिक बुरी तरह डर जाता है और गायब होने से पहले चिल्लाता है। अभी जा रहा हूँ, पर याद रखना, मैं उस साधु के साथ फिर लौटूंगा। तुम दोनों का अंत पक्का है, देख लेना। तांत्रिक धुएं की तरह गायब हो गया। गट्टू, ये कौन था और ये तुझे मारने की बात क्यों कर रहा था? छोड़िए भैया, ये तो पहले भाग से ही पीछे पड़ा है। लगता है अब इसके बुरे दिन करीब आ गए हैं। तभी गट्टू को अचानक याद आया कि उसका असली मकसद तो अपने पुराने मालिक को ढूंढना था। भैया, एक मदद चाहिए। मैं अपने पुराने मालिक को ढूंढ रहा हूँ। हम एक ऐसी शर्त में बंधे हैं कि जादुई शक्तियों के बाद भी एक दूसरे को ढूंढ नहीं सकते। क्या तुम्हारे मालिक के पास भी तुम्हारी तरह जादुई ताकत है? हाँ भैया, उनके पास भी बहुत शक्तियाँ हैं। तो क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे गट्टू? नहीं भाभी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। मैं जहाँ भी जाऊंगा आप दोनों को साथ लेकर जाऊंगा। हम सब मिलकर उन्हें ढूंढेंगे और साथ रहेंगे। ठीक है गट्टू, मैंने सुना है पास वाले गांव में 2 दिन पहले एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं। हम कल ही उनके पास चलेंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे मालिक कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, गट्टू और उसका मालिक अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों जल्दी मिले तो कमेंट्स की छड़ी लगा दीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो ऐसा दबाइए कि बटन भी बोल पड़े। गट्टू को उसके मालिक से मिलाने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगली कहानी में देखेंगे क्या गट्टू को उसका मालिक मिलेगा, क्या वे किसी नई राह पर निकलेंगे। और हाँ, बिरजू भैया भी साथ होंगे उस तांत्रिक, लालची सेठ और राक्षस साधु का अंत करने की प्लानिंग में। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब
तक के लिए आराम कीजिए और इंतजार करिए। और हाँ, कमेंट्स में आपकी बात गट्टू रिटर्न लिखना ना